हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, चित्र में TRS का मान x डिग्री के पदों में ज्ञात कीजिए, साथ ही कोण PQR के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है और इसके माध्यम से TRS का मान x अंश के रूप में निकालना है और PQR के तीनों कोणों का मान निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चित्र से अभी यहाँ से चित्र से हम देख रहे हैं कि कोण QRS यह क्या है, एक सरल रेखा है और इस पे जो कोण बनेगा वह 180 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण QRS बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण QRS बराबर 180 अंश, क्योंकि यहां पे लिख सकते हैं सरल रेखा पर बना कोण। क्या लिख सकते हैं? सरल रेखा पर बना कोण। ठीक है, कारण में आप दिखा सकते हैं सरल रेखा पर बना कोण। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यह कोण QRS 180 अंश है, एक सरल रेखा पे बना कोण। अब इसके अंतर्गत इस लाइन पे देखेंगे कौन कौन से कोण बन रहे हैं और उनका सम जो है 180 अंश होगा। तो देखिए क्या है, कोण QRP। ठीक है, देखिए कोण QRP प्लस कोण PRT, कोण PRT प्लस कोण TRS। मतलब इस लाइन पे यह तीन अलग अलग कोण बन रहे हैं, कोण TRS, और इन सब का सम क्या होगा? 180 अंश होगा। इन सब का सम 180 अंश होगा और इसको स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज PQR में क्या होगा। यहाँ पे जो ट्रायंगल PQR बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। अब देखिए जब त्रिभुज PQR में लेंगे तो कौन कौन से कोण आएंगे देख लेते हैं। कोण QPR, यहाँ पे देखिए कोण QPR प्लस कोण PRQ, देखिए कोण PRQ प्लस कोण RQP प्लस कोण RQP बराबर 180 अंश। अगर आप कारण में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पे आप कारण में लिख सकते हैं आगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे अब एक एक का मान रखेंगे। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि कोण QPR का मान कितना दिया हुआ है, कोण QPR का मान यहाँ पे 4x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x डिग्री। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि QPR है तो कौन सा मान लेंगे। जो यहाँ पे बीच वाला है उसी को देखना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे P है तो यहाँ पे P के पास कौन सा है, 4x डिग्री। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं। यहाँ पे R है तो यह, क्योंकि अंदर वाले कोण की बात की है तो 1.5 डिग्री लेना है। यहाँ पे Q है तो Q वाले को लेना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्लस अब कोण PQR, तो Q यहाँ पे R का मान क्या है, 1.5x डिग्री। ठीक है, प्लस अब कोण Q का मान क्या है, 3.5। जो बीच में है उसी को लेना है, x डिग्री बराबर 180 अंश। अब सबको ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 और देखिए यह दोनों जब ऐड होगा 3 1 4 और आधा 5 5 4 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x डिग्री बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यह आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स समीकरण 2।
अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि किसी भी समीकरण का अगर एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ भी 180 अंश, यहाँ भी 180 अंश, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अब जब यह राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, यानी हम कह सकते हैं कि इतना जो है 9x के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण QRP प्लस कोण PRT प्लस कोण TRS बराबर 9x डिग्री। उम्मीद करते हैं कि यह बात स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, प्रश्न में पूछा था TRS का मान, तो इसको छोड़ेंगे, इन दोनों के मान को रखेंगे। वैसे TRS हमें पता भी नहीं है, हम इन दोनों के मान को रखेंगे वहां पे। तो अब देखिए जब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो QRP, तो QRP का मान क्या है, 1.5x डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 1.5x डिग्री प्लस अब PRT कोण, PRT का मान, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि PRT, अब देखिए यहाँ पे जो है बाहर वाले कोण को लेंगे, ठीक है ना, PRT इधर वाले कोण की बात हो रही तो इस कोण को लेंगे, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा 4.5x डिग्री प्लस कोण TRS बराबर 9x डिग्री, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हमें इस कोण का मान निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कोण TRS बराबर 9x डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करके पक्षांतर अगर करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 5, आधा और आधा 1, तो 5 1 6, तो 6x डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 9x अंश में से 6x अंश गया तो क्या आ जाएगा, 3x अंश आ जाएगा, यानी यहाँ पे कोण TRS का मान क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं कोण TRS बराबर 3x डिग्री। यह आपका एक आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा हुआ है कि तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे कोण P, कोण Q, कोण R का मान आपको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं तीनों कोणों की माप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट समीकरण 2 से आप देखते हैं अगर यक्स का मान हम निकालें तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आएगा। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से 9x अंश बराबर क्या दिया हुआ है, 180 अंश, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो यह 9 कहाँ चला जाएगा, बटे में जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। देखिए 180 बटे में 9 कट कर देंगे तो x अंश का मान क्या आ गया, 20 अंश आ गया। अब जब x का मान 20 आ गया, अब यही मान जो है एक बार कोण P, कोण Q, कोण R के लिए रख देंगे तो हमें जो है तीनों कोण क्रमशः जो है पता चल जाएंगे। तो देखिए कोण P क्या होगा, कोण P बराबर क्या दिया हुआ है, 4x बराबर 4x का मान क्या है 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 20 चौके 80, यानी 80 अंश हो गया, ठीक है। अब कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण Q का मान क्या है 3.5, ठीक है, 3.5 x अंश बराबर, तो इसको भी अब गुणा कर देंगे, 3.5 गुणे 20 बराबर 70 अंश, ठीक है, यहाँ पे 70 अंश। अब देखिए PQ हो गया, अब कोण R का मान, तो कोण R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.5, अंदर वाले कोण को लेंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि यह PQR का मान पूछा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो अंदर वाले कोण की बात कर रहा है। तो 1.5 x बराबर 1.5 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से यह पॉइंट हट जाएगा, 15 दूनी 30 अंश हो जाएगा। तो यह क्रमशः जो है स्टूडेंट्स तीनों कोण हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं कोण P बराबर 80 अंश, कोण Q बराबर 70 अंश
और कोण R बराबर 30 अंश। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9 है, चित्र में त्रिभुज ABC और चित्र में कोण ABC और कोण BCA के अर्धक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BOC बराबर 90 अंश प्लस 1/2A। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे चित्र आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की बात करेंगे, त्रिभुज ABC में जो BO है, BO और CO बिंदु O पर क्या होते हैं, मिलते हैं। त्रिभुज ABC में BO एवं CO बिंदु O पर मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। जो यहाँ पे देख लीजिए, जो कोण A, देखिए कोण नहीं, जो कोण B और कोण C की क्या है, अर्धक है। ठीक है ना, जो कोण B और कोण C की क्या है, अर्धक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो कोण B तथा कोण C की अर्धक है, अर्धक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले कोण की बात करेंगे, कोण BOC में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज BOC में, कोण नहीं, त्रिभुज BOC में यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या है, त्रिभुज BOC में। अब जब त्रिभुज BOC की बात करेंगे तो इन तीनों कोणों का जो सम होगा वह क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए कोण BOC, कोण BOC प्लस कोण OCB, OCB प्लस कोण CBO, CBO बराबर 180 अंश। और यह क्यों होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोण BOC, अब इसको ऐसे ही छोड़ेंगे क्योंकि यही हमें दिखाना है, सिद्ध करना है, तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे। अब देखिए OCB और CBO का मान क्या होगा, यह देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे OCB आप देखेंगे, अगर OCB की बात करेंगे तो यह तो पूरा कोण, यहां से यहां तक का पूरा कोण तो यह क्या है, C है। लेकिन अगर हमने छोटे वाले कोण की बात किया है ना यहाँ पे BOC में, तो इतने कोण की बस बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, C/2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि यह अर्धक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। पूरा कोण C है, लेकिन हम इस कोण की बात कर रहे हैं जो कि यह अर्धक है, CO अर्धक है। ठीक है ना, तो यह कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी C/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इस कोण के स्थान पे C/2 प्लस, अब CBO, तो यहाँ पे देख लीजिए यह पूरा तो B है, लेकिन इतने कोण की अगर बात करें तो यह क्या हो जाएगा, यह B/2 होगा। यहाँ पे इतने कोण की बस बात करें तो यह क्या होगा, C/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, B/2 बराबर 180 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से BOC, कोण BOC का मान निकाल लेंगे। तो कोण BOC बराबर, अब इन दोनों का उधर पक्षांतर कर देंगे। तो जब इन दोनों का पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 180 अंश माइनस B/2 माइनस C/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस तो हो गया, अगर माइनस हम कॉमन ले लें, एक लाइन कम कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस अगर कॉमन ले लें तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए जब माइनस को एंट्री कराएंगे तो फिर यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब यह क्या हो गया, कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस B/2 प्लस C/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ पे हर एक समान है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B + C/2।
ठीक है, यह आपका कोण BOC का मान हो गया और यही आपका इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, बड़े बड़े त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABC में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो आप देख रहे हैं कि A + B + C इसका मान क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहां पे लिख लेंगे A + B + C बराबर 180 अंश, ठीक है। अब यहां पे यह 180 अंश हो गया। अब देखिए यहां से B + C का मान हमें यहां पे रखना है, तो B + C के रूप में इसको बना लें। तो B + C बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश, अब माइनस इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 बना लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब समीकरण 2 से जो B + C का मान है वही समीकरण 1 में क्या कर देना है, रखना है वहां पे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहां से अब समीकरण 2 से जब यह मान रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से B + C का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से देख लीजिए। अब आप यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में जब रखना है, यहां पे इस साइड आपको दिखा देते हैं। देखिए यहां पे देखिए, अब यह क्या है, कोण BOC, कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस, अब देखिए B + C बराबर क्या है, यहाँ पे B + C बराबर 180 अंश माइनस A, तो यहाँ पे B + C के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 180 अंश माइनस A, 180 अंश माइनस A, ठीक है, और बटे में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यह 180 अंश माइनस, यहाँ पे देखिए जो बटे में 2 है, 180 अंश बटे में 2 कर देंगे और फिर A बटे में 2 कर देंगे। तो जब इस माइनस को एंट्री कराएंगे तो यह माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 180 अंश बटे 2 प्लस A बटे में 2। यहां से 2 से 2 जब कट कर, 2 से 180 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 180 अंश में से 90 अंश गया तो यह क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा आपका A/2, और यह आपका क्या है, कोण BOC है, ठीक है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं, कोण BOC बराबर 90 अंश प्लस 1/2A, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखिए प्रूफ करना था, ठीक है ना, यहाँ पे यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC क्रमशः P और Q तक बढ़ाई गई। त्रिभुज PBC तथा कोण PBC तथा कोण QCB के अर्धक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BOC बराबर 90 अंश माइनस 1/2 कोण BAC, ठीक है। आपको यह चित्र दिया हुआ है और इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाना है कि कोण BOC का मान क्या होगा, 90 अंश माइनस 1/2 कोण BAC होगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए चूंकि कोण PBC और कोण QCB यह क्या है, अर्धक हैं जो कि बिंदु O पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसको लिख लेंगे, चूंकि कोण PBC तथा कोण QCB तथा कोण QCB के अर्धक
परस्पर बिंदुओं पर मिलते हैं। बिंदु ओ पर मिलते हैं, बिंदुओं पर मिलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जब बिंदुओं पर यह मिलते हैं तो आपको क्या करना है, अब इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज ओ बी सी की, तो यहां पे लिख लेंगे त्रिभुज ओ बी सी में जब त्रिभुज ओ बी सी की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कोण बी ओ सी, यहां पे लिख लेते हैं कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ सी बी प्लस कोण सी बी ओ प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 अंश। और यह क्यों है, त्रिभुज के तीनों कोणों का यह योग है। यहाँ पे ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पे कोण BOC को एज इट इज छोड़ेंगे, ठीक है ना, कोण BOC को एज इट इज छोड़ेंगे क्योंकि यही निकालना भी, और यहाँ पे कोण O का मान हमें पता भी नहीं है कुछ भी, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, जैसे हमने पिछले पार्ट में, पिछले वाले में हमने बताया है कि अब यह जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यह ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि जो OCB है वह QCB का आधा है, क्योंकि OC यहाँ पे क्या है, अर्धक है स्टूडेंट्स, ठीक है। OC क्या है, यहाँ पे अर्धक है। आप देख रहे हैं कि कोण OCB वह आधा है किसका, कोण QCB का आधा है यह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि यह एक अर्धक है तो यहाँ पे लिख देंगे कि OCB के स्थान पे क्या लिख देंगे, कोण QCB डिवाइड बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कोण, देखिए PBC डिवाइड बाई 2 बराबर 180 अंश। इसके स्थान पे कैसे लिख सकते हैं, सेम यही चीज। अब देखिए CBO किसका अर्धक है, PBC का अर्धक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब यह लाइन अर्धक है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कोण PBC CBO है, PBC का क्या है, आधा है। CBO PBC का क्या है, आधा है, क्योंकि यह लाइन जो है क्या है, अर्धक है। तो उसको हमने आधा के लिए क्या कर दिया, बटे में 2 लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखिए कोण BOC बराबर, अब इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे उधर 180 अंश माइनस, अब देखिए जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, QCB बटे में 2 माइनस कोण PBC बटे में 2, ठीक है। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस कोण QCB डिवाइड बाई 2 प्लस कोण PBC डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जब हर एक समान है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, जब दोनों का हर एक समान है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण QCB प्लस कोण PBC बटे में 2, ठीक है। अब यह किसका मान है, कोण BOC का मान है, कोण BOC का मान है। अब इसी को आपको क्या बना लेना है स्टूडेंट्स, समीकरण 1 बना लेना है। यह आपका समीकरण 1 हो गया। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब त्रिभुज ABC में, यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, त्रिभुज ABC में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। अब जब ABC में बात करेंगे तो देखिए कोण BAC, यहाँ पे देख लीजिए कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण ACB
बराबर 180 अंश। और यह क्यों है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कारण में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे कोण, यहाँ पे देख लीजिए, कोण BAC प्लस, अब देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप जानते हैं, जैसे देखिए यहां से यहां तक के कोण की हम बात करें तो पूरा तो 180 अंश होगा, ठीक है। अगर यहां से यहां के पूरे कोण की बात करें तो पूरा 180 अंश होगा। अगर 180 में से, ठीक है, 180 में से हम PBC को माइनस कर दें तो हमें यह कोण पता चल जाएगा। और हमें यही कोण पता करना है क्योंकि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? ABC की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए त्रिभुज, हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं और हमें यह कोण चाहिए, ठीक है ना। तो इस कोण के लिए अगर कोण B हमें निकालना है तो पूरा यहां से, देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो कोण होगा पूरा 180 अंश होगा। अगर पूरे कोण की बात करें, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो यहां से यहां तक का कोण 180 अंश। और 180 में से अगर हम कोण PBC को, मतलब यह नीचे वाला जो कोण है उसको माइनस कर देंगे इधर से पूरा कोण, तो हमें यह कोण पता चल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब कोण ABC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 180 अंश माइनस 180 अंश माइनस कोण PBC, कोण PBC प्लस, अब यहां पे भी वही चीज करेंगे। यह देखिए यह एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ACB हमें यह कोण चाहिए, यह कोण चाहिए, या इस एक यहां से यहां तक का कोण पूरा 180 अंश बनेगा। अब अगर हम 180 में से, ठीक है ना, इस कोण को हम माइनस कर देंगे, नीचे वाले कोण को, कोण QCB को माइनस कर देंगे तो हमें यह कोण पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण ACB के स्थान पे क्या लिख देंगे कि 180 अंश माइनस कोण QCB, कोण QCB 180 अंश माइनस कोण QCB बराबर 180 अंश, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है। यहां से अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहां से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा। यहां से देखिए कोण BAC प्लस 180 अंश माइनस कोण PBC प्लस 180 अंश माइनस कोण QCB बराबर 180 अंश। अब देखिए अगर यहाँ पे 180 का पक्षांतर करेंगे तो इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो माइनस में, तो यह दोनों कट जाएंगे। अब यहां से देखिए क्या करना है आपको स्टूडेंट्स। अब इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस, हम इन दोनों का मान निकालेंगे PBC और QCB का, क्योंकि वही मान यहाँ पे रखना है समीकरण 1 में। तो यहाँ पे देख लीजिए कोण, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कोण PBC, ठीक है, माइनस कोण QCB बराबर, अब इन दोनों का उधर पक्षांतर कर देंगे। तो इन दोनों का उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश, तो 180 अंश, देखिए इधर जाएगा तो यह माइनस 180 अंश और यह माइनस कोण BAC, ठीक है। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी यह बचेगा क्या, कोण PBC प्लस कोण QCB बराबर 180 अंश प्लस कोण BAC, ठीक है ना। यहां से माइनस कॉमन लिया तो यह दोनों पॉजिटिव हो गए, यहां से माइनस कॉमन लेते, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, माइनस माइनस कट गया स्टूडेंट्स। अब इसी को क्या बना लेना है, यहाँ पे समीकरण 2 बना लेते हैं। यह आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से कोण PBC प्लस कोण QCB का मान समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 2 से कोण PBC प्लस कोण QCB का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। अब देखिए जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए कोण BOC बराबर 180 अंश माइनस, अब देखिए ये कोण PBC प्लस कोण QCB या कोण QCB या PBC बातें कही है। अब इसके स्थान पे हम लोगों को क्या रखना है, 180 अंश प्लस कोण BAC, तो यहाँ पे रख देंगे 180 अंश प्लस कोण BAC और बटे में 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे 180 अंश माइनस, अब इस माइनस को एंट्री कराएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो यह हो जाएगा 180 अंश यह बटे में 2 को दोनों के साथ लिख सकते हैं, इसके साथ एक से साथ लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस कोण BAC बटे में 2 से जब इसको कट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 90 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, कोण BOC बराबर, अब यहाँ पे देख लीजिए 180 अंश में से, यहाँ पे 180 अंश में से 90 अंश गया तो क्या हो जाएगा 90 अंश, और यह क्या हो जाएगा माइनस कोण BAC बटे में 2। यही आपको स्टूडेंट्स प्रूफ करना था। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिख लेते हैं उसको, कोण BOC बराबर 90 अंश माइनस 1/2 कोण BAC, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को हल करते हैं। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। चित्र में कोण A का समद्विभाजक AM है, यदि कोण B बराबर कोण C तो सिद्ध कीजिए कि कोण AMB बराबर 90 अंश बराबर कोण AMC। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है कि कोण A, देखिए कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक AM है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है कि कोण B कोण C के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं तथा कोण B बराबर कोण C। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं चित्र से। अब अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें, यहाँ पे त्रिभुज ABC में, अगर त्रिभुज ABC में हम बात करें तो इन तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पे स्टूडेंट सब ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण B बराबर कोण C है, यानी हम चाहें तो कोण B के स्थान पे कोण C लिख सकते हैं, चाहे कोण C के स्थान पे कोण B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे B और C के स्थान पे क्या लिख देते हैं B बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा A प्लस B और B ऐड होगा तो 2B बराबर 180 अंश, और यह आपका हो गया स्टूडेंट समीकरण 1। ठीक है, अब त्रिभुज ABM में बात करेंगे, त्रिभुज ABM में। तो यहां पे देखिए, अब त्रिभुज ABM में अब जब त्रिभुज ABM में बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए कोण BAM, यहां पे लिख लेते हैं कोण BAM प्लस AMB प्लस कोण AMB प्लस कोण ABM प्लस कोण ABM बराबर 180 अंश। 180 अंश क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पे ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है। अब अगर BAM की बात करें, कोण A की बात करें यहाँ पे,
तो यह पूरा कोण तो क्या है, ए है, लेकिन अगर इस कोण की बस इतने की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक तो ए है, हमें केवल, क्योंकि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी एम में, यहाँ पे एम छूट गया, सॉरी यहाँ पे एम छूट गया है, ए बी एम की बात कर रहे हैं तो यह कोण कितना हो जाएगा, a/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके स्थान पे a/2 प्लस कोण AM B और प्लस यहाँ पे देखिए यह आपका क्या है, कोण B है, तो यहाँ पे B बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों, इसको और इसको अगर एक साथ हल करें, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलग से यह नोट नहीं करना, आपको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है a/2 और प्लस b, तो जब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 2b बटे में 2 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे आप एलसीएम लेकर अगर हल करते हैं इसको, मान लीजिए 2 एलसीएम हो गया तो 2 मंजा 2, 1 आ गया, 1 का गुणा a में तो a हो गया, 1 का भाग 2 में दिए तो 1 दूजा 2, 2 और 2 का गुणा इसमें तो 2b, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2b, यानी इसको और इसको मिलाकर आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस 2b बटे में 2 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि लाइन आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, तो इसको लिख देते हैं, ये आपको समझने के लिए था, कॉपी पे नोट करने की जरूरत नहीं है। a प्लस 2b बटे में 2 प्लस कोण AM/B बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां से आपको एक एक चीजों को ध्यान से समझना है। अब समीकरण 1 में हम लोगों ने a प्लस 2b का मान निकाला हुआ था, कितना था, 180 अंश, तो यानी a प्लस 2b के स्थान पे क्या रख देंगे, 180 अंश बटे में 2 प्लस कोण AM/B बराबर 180 अंश, इससे कट कर देंगे तो 2 9 18 90 अंश हो गया, इसका पक्षांतर कर देंगे तो कोण AM/B बराबर 180 अंश और माइनस 90 अंश, 180 अंश में से 90 अंश गया तो यह क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, यानी कोण AM/B बराबर 90 अंश हो गया। और यहाँ पे एक आंसर आपका आ गया जो कि पूछा हुआ था, देखे AM/B बराबर, यहाँ पे देख लीजिए AM/B बराबर 90 अंश आ गया। अब AM/C का मान निकालते हैं, तो देखिए क्या करना है AM/C के लिए, ध्यान से समझिएगा। अब पुनः यहाँ पे पुनः यहाँ पे देख लीजिए कोण AM/B, देखिए यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, वैसे ही ध्यान से समझ लीजिए, अगर कि कोई यह एक त्रिभुज है और जिसका यह कोण अगर 90 अंश है, एक कोण अगर 90 अंश है तो उसका दूसरा कोण भी क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक का जो कोण होता है वह क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, देखिए तो यह अगर 90 अंश हुआ तो यह भी 90 अंश होगा, क्योंकि यह रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज लिखना है। देखिए अब हम लोग दोनों कोणों की बात करेंगे, AM/B का और AM/C का, इन दोनों का सम, देखिए यहाँ पे कोण AM/B और कोण AM/C, इन दोनों का सम 180 अंश दिखाएंगे, जो कि एक रैखिक युग्म कोण होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण AM/B, कोण AM/B प्लस कोण AM/C बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म कोण, यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AM/B का मान अभी हम लोगों ने निकाला है, 90 अंश है, तो यहाँ पे रख देंगे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश प्लस कोण AM/C बराबर कोण AM/C, यहाँ पे लिख देते हैं 90 अंश प्लस कोण AM/C बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, 180 अंश। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर देंगे उधर, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो कोण AM/C बराबर 180 और यह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 180 में से 90 गया तो 90 आ जाएगा, यानी कोण
AMC का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो गया। अब यही आपको प्रूफ करना था, अर्थात हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, अर्थात कोण AMB बराबर 90 अंश बराबर कोण AMC, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।